हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस पाठशाला बाय विश्वेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है, हम टफल की सीरीज हमने स्टार्ट करी है, वो हम देख रहे हैं। फर्स्ट यूनिट अभी आपकी रनिंग में है। अभी तक जो टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं वो आपका डीएफए और एनएफए के बारे में हमने डिस्कस किया है। अगर मैं बात करूँ लास्ट वीडियो की, तो लास्ट वीडियो में हमने बेसिकली बात करी थी इक्विवेलेंस ऑफ डीएफए एंड एनएफए की, कि आपका एनएफए डीएफए दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। और उसी से आपका टॉपिक निकल के आया था कि जब इक्विवेलेंट होते हैं तो आप किसी एनएफए के कोरस्पॉन्डिंग डीएफए कैसे बना सकते हो। तो बेसिकली हमने एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन के बारे में देखा था कि अगर आपको एक डीएफए दे रखा है, एनएफए दे रखा है, तो उसके जो 5 टपल्स है उससे आप कैसे आपके डीएफए के 5 टपल कैलकुलेट कर सकते हो और फिर आपका डीएफए आप बना सकते हो। तो एक बार बता दूं मैं, अगर आपको कोई भी एनएफए दे रखा है तो उसकी जो स्टेट्स है आप उससे डीएफए की स्टेट्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? आपको जो एनएफए की स्टेट्स है उसका क्या लेना है, पावर सेट लेना है। वो आपके लिए मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट होगी आपकी डीएफए की, बट वो मैक्सिमम पॉसिबल होगी, उसमें से कुछ मैं रिजेक्ट कर देता हूं, इग्नोर कर देता हूं। वो कौन सी होती है? जो आपकी अनरीचेबल है। मुझे ओनली वो लेनी है जो आपकी रीचेबल है। रीचेबल होती है वो जिसको आप इनिशियल स्टेट से रीच कर सकते हो, मतलब जिस स्टेट पे आप इनिशियल स्टेट से पहुंच सकते हो वही स्टेट मेरे को रखनी है। उसके बाद सिग्मा की बात करूं, सिग्मा आपका सेम होता है। बात करूं ट्रांजिशन फंक्शन की, तो ट्रांजिशन फंक्शन आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग। यहां पे जो आपकी स्टेट होगी डीएफए के अंदर वो एक सेट होगा, ठीक। अब उस सेट के अंदर जितने भी आपकी स्टेट्स है, आप इंडिविजुअल स्टेट का ट्रांजिशन देखो एनएफए से और उन सबका क्या ले लो, यूनियन ले लो। यूनियन लेने के बाद जो कंबाइंड स्टेट बनेगी वही आपका ट्रांजिशन होगा उस कोरस्पॉन्डिंग स्टेट के, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं इनिशियल स्टेट की, तो इनिशियल स्टेट आपकी सेम होती है, जो आपकी डीएफए में है वही, जो आपके एनएफए में है वही आपकी डीएफए में होगी। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपकी सेट स्टेट्स जो होती है वो सेट की फॉर्म में होती है। तो आप आपके एनएफए की इनिशियल स्टेट को सेट की फॉर्म में लिख दोगे तो वो आपका डीएफए की इनिशियल स्टेट बन जाएगी। बात करूं फाइनल स्टेट की, तो जिस भी स्टेट में आपकी फाइनल स्टेट आ जाएगी वो सारी आपकी फाइनल स्टेट होगी। तो ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था, एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था, और उसमें हमने ये भी देखा था कि आप जो आपकी सारी पॉसिबल स्टेट्स आ रही है, मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट्स आ रही है, आप सबके कोरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन ना कैलकुलेट करके आप स्टार्ट करो ओनली इनिशियल स्टेट से, आपके इनपुट लो और आपकी ट्रांजिशन देखते चले जाओ। जो भी आपके ट्रांजिशन में नई स्टेट मिले वही आपकी रीचेबल स्टेट होगी। जब भी आपको नई स्टेट मिलनी बंद हो जाएगी, दैट मींस आपने सारी रीचेबल स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन कैलकुलेट कर लिया है, उसके कोरस्पॉन्डिंग आप डायग्राम बना दो, ठीक। तो देखते हैं आज इस वीडियो में एक दो क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन का। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मुझे दे रखा है जिसमें आपकी स्टेट्स दे रखी है, 4 स्टेट है टोटल आपकी, Q0, Q1, Q2, Q3। सिग्मा आपका 0, 1 ट्रांजिशन फंक्शन की टेबल दे रखी है। इनिशियल स्टेट है Q0 और फाइनल स्टेट है आपकी Q3। इसकी ट्रांजिशन टेबल दे रखी है। अब अगर मैं डीएफए की ट्रांजिशन टेबल की बात करूं, किसकी बात करूं, डीएफए की ट्रांजिशन टेबल की, तो मुझे डीएफए में बस 2 चीजें पता है। पहली के जो आपका सिग्मा होगा वो आपका सेम होता है डीएफए में भी और एनएफए में भी। तो एनएफए में आपका सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 0, 1, तो डीएफए में भी 0, 1 होगी। उसके बाद मुझे पता है जो आपकी डीएफए की इनिशियल स्टेट होगी वो आपकी सेम होगी, बस आपको किसकी फॉर्म में लिखना है, सेट की फॉर्म में लिखना है। तो मैंने ये सेट की फॉर्म में लिख दिया, ये आपकी इनिशियल स्टेट हो गई। अब मैं यहाँ से ट्रांजिशन कैलकुलेट करता रहूंगा, जो जो नई स्टेट मिलती रहेगी वो रीचेबल होगी, उसके कोरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन कैलकुलेट करता रहूंगा, ठीक। तो सबसे पहले Q0 पे 0, Q0 पे 0 कहां जाऊंगा मैं, Q0, Q1। बस डिफरेंस ये है, यहाँ पे ये दोनों अलग अलग स्टेट थी, यहाँ पे ये आपकी एक सिंगल स्टेट होगी, क्योंकि यहाँ पे जो भी स्टेट होगी वो सब सेट की फॉर्म में होगी। ये सेट मींस एक सिंगल स्टेट, ठीक। अगर 1 आया तो कहां जाऊंगा, Q0 पे, कहां जाऊंगा, Q0 पे। अब मुझे यहां से आपकी एक नई स्टेट मिली, कौन सी, Q0, Q1, तो मैंने ये यहां लिख ली Q0, Q1। अब मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन देखता हूं, Q0, Q1, Q0 और Q1 ये रही, यानी कि ये दोनों स्टेट 0 पे क्या है, Q0, Q1 और इसका है Q2। दोनों का यूनियन लोगे क्या हो जाएगा, Q0, Q1, Q2, ठीक। ये आपका आ गया 0 पे। अगर 1 पे देखोगे तो क्या आएगा, Q0 एंड Q1। अब आप यहां से देखो क्या कोई आपको नई स्टेट मिली, Q0, Q1 मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, आपको एक नई स्टेट मिली ये, यानी कि Q0, Q1 एंड Q2, ठीक।
Q0, Q1 एंड Q2, यानी कि ये तीनों जीरो के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो इन तीनों का यूनियन। बेसिकली हमने पढ़ा था ट्रांजिशन कैसे कैलकुलेट करते हो, पहले Q0 का 0 पे करोगे, फिर Q1 का 0 पे करोगे, Q2 का 0 पे करोगे, और तीनों का क्या ले लोगे, यूनियन ले लोगे। तो यानी कि आपको इन तीनों सेट का यूनियन लेना है। तो इनका अगर आप यूनियन लोगे तो आपकी स्टेट आ जाएगी Q0, Q1, Q2 एंड Q3। ठीक। वही अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहाँ पे अगर आप यूनियन लेते हो तो आपको स्टेट मिलेगी Q0, Q1 एंड Q3। ठीक, इतना हो गया। अब आप देखो यहां से आपको कोई नई स्टेट मिली, हाँ इस बार मुझे दो नई स्टेट मिली। कौन कौन सी, एक ये और एक ये। तो सबसे पहले मैं ये लिखूंगा Q0, Q1, Q2 एंड Q3, और उसके नीचे मैं लिख लूंगा Q0, Q1 एंड Q3। ठीक, तो सबसे पहली में आपको चारों का यूनियन लेना है, जो आपकी चारों स्टेट है, यानी कि Q0, Q1, Q2, Q3। तो चारों का जब यूनियन लोगे तो सेम आएगा आपका Q0, Q1, Q2 एंड Q3। ठीक, उसके बाद इधर भी आपको चारों का यूनियन लेना है, तो आपका आएगा Q0, Q1, Q2 एंड Q3। अब देखो यहाँ कोई नई स्टेट मिली आपको, नहीं मिली, वही सेम स्टेट मिली जो आपने लिख रखी थी। एक स्टेट बची अब आपकी, कौन सी, Q0, दिस, Q1 एंड Q3। तो इसका इसका और इसका यूनियन क्या आएगा, Q0, Q1 एंड Q3। और अगर मैं सेम चीज की वन में बात करूं तो आएगा आपका Q0, Q1 एंड Q2। अब देखो क्या कोई नई स्टेट मिली, Q0, Q1, Q3, Q0, Q1, Q3, ये तो ऑलरेडी लिख चुका हूँ। Q0, Q1, Q2, Q0, Q1, Q2 भी ऑलरेडी आप ऊपर आ चुकी है। तो आपकी 1, 2, 3, 4, 5 आपका जो DFA बनेगा उसमें यही 5 स्टेट होगी, क्योंकि यही आपकी रीचेबल है। अगर आप मैक्सिमम पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे आपकी 4 स्टेट है, तो आपकी 2 की पावर 4 यानी कि आपकी 16 पॉसिबल स्टेट आती। ठीक, अब उन 16 में से ओनली 5 रीचेबल है, तो मैंने डायरेक्ट फाइंड आउट कर ली। तो आप 16 की टेबल ना बना के ओनली इन 5 की टेबल बनाओ, और वो कैसे कर रहे हैं आपको बताइए। ठीक, अब मैं बात करता हूँ इनमें फाइनल स्टेट कौन सी होगी। तो मेरी फाइनल स्टेट NFA के अंदर क्या थी, Q3। तो जिस भी स्टेट में Q3 आया वो सब आपकी फाइनल होगी। तो इसमें Q3 है तो ये फाइनल हो गई, और इसके अंदर Q3 है तो ये फाइनल हो गई। ठीक, अब इसके कोरस्पॉन्डिंग में डायग्राम बना सकता हूँ। सबसे पहली स्टेट क्या है मेरी, Q0। अब Q0 से ये आपकी इनिशियल हो गई। Q0 से अगर 0 आया तो मुझे कहाँ जाना है, Q0 से अगर 0 आया तो मुझे जाना है Q0, Q1 पे। ठीक है, Q0, Q1 पे चला गया। अगर 1 आया तो मुझे Q0 पे ही रहना है। अगर 1 आया तो मुझे Q0 पे ही रहना है, मैंने सेल्फ लूप लगा दिया। उसके बाद Q0, Q1, Q0, Q1 पे अगर 0 आया तो मुझे एक नई स्टेट पे जाना है, वो कौन सी है, Q0, Q1 एंड Q2। ठीक है, मैं इसी स्टेट पे चला गया 0 आने पे। अगर 1 आया तो मुझे जाना है Q0, Q1 पे। 1 आया तो मुझे जाना है Q0, Q1 पे। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट स्टेट ली Q0, Q1, Q2। इस पे अगर 0 आया तो मुझे एक और नई स्टेट पे जाना है, वो कौन सी है, Q0, Q1, Q2 एंड Q3। ठीक है, मैं यहाँ चला गया 0 पे। और अगर 1 आया तो मुझे एक और नई स्टेट पे जाना है। अगर 1 आया तो मुझे एक और नई स्टेट पे जाना है, वो कौन सी है, Q0, Q1 एंड Q3। ठीक है, मैं यहाँ चला गया 1 पे। अब मैंने ये वाली ली पहले। इस पे अगर 0 आया तब भी आपको सेम पे रहना है, और 1 आया तब भी आपको सेम पे रहना है। तो इस पे 0 और 1 का लूप लगा दो, सेल्फ लूप। उसके बाद बची ये, इस पे अगर आपका 0 आया तो 0, 1, 3 पे जाओगे। 0, 1, 3 ये खुद है, और अगर 1 आया तो आप 0, 1, 2 पे जाओगे। 0, 1, 2 ये है। तो ये आपका डायग्राम बन गया। इनिशियल स्टेट मैंने मार्क करी थी, फाइनल जिसमें भी 3 आया वो फाइनल है। तो एक आपकी फाइनल ये हो गई, और एक आपकी फाइनल ये हो गई। तो ये आपका डायग्राम बन गया इस पर्टिकुलर NFA के कोरस्पॉन्डिंग DFA का। ठीक, DFA में आपको पता ही है हर स्टेट की जितने भी इनपुट है उतने ट्रांजिशन होती है। यहाँ पे 0, 1 दोनों की बता दी। यहाँ पे 0, इस पे 1 कहाँ जाएगा, Q0, Q1 पे। Q0, Q1 पे अगर 1 आया तो Q0, Q1 पे ही रहना है। ठीक, 0, 1 दोनों की बता दी। इस पे अगर मैं बात करूं तो 0 की भी बता दी, 1 की भी बता दी। इस पे 0, 1 दोनों बता दिए। ठीक, इस पे मैंने नहीं, ये है तो इसका बना तो हुआ है।
इसके 0 1 हो गए, इसके 0 और 1 हो गए, और इसके आपके क्या हो गया, ये नहीं आएगा यार, वो मैंने गलत बना दिया था, उसी पाना है वो। इसका 0 और 1 दोनों हो गए, इसके 0 1 दोनों हो गए, इसका 0 भी हो गया और इसका 1 भी हो गया। ठीक है, इट मींस आपका डीएफए कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बेसिकली अब मुझे पता है कि अगर मैं आपका डीएफए की टेबल बनाता हूं, अगर मैं आपके डीएफए की टेबल बनाता हूं, तो डीएफए की यहाँ पे मेरे इनपुट क्या है, 0 और 1। ठीक, और आपकी मेरी इनिशियल स्टेट यहाँ पे क्या है, Q0, तो मेरी यहाँ पे भी इनिशियल स्टेट क्या होगी, Q0। बस मैं उसको सेट की फॉर्म में लिख दूंगा। ठीक, अब यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, बट एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब आपका डायग्राम दे रखा हो तो बेसिकली यहाँ पे मेरी स्टेट जो है सारी एक सेट की फॉर्म में है, तो मैं यहाँ पे यूनियन वगैरह लूंगा कि यहाँ पे 0 का, यहाँ पे 0 का, यहाँ पे 0 का। तो अगर आप डायग्राम से बनाते हो डायरेक्ट टेबल, तो उसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं आपके। ठीक, बना आप डायरेक्ट भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट वहां पे आपके गलती के चांसेस है। तो बेटर होगा जो आपको एनएफए दे रखा है, पहले उसी की टेबल बना लो। टेबल से मुझे ट्रांजिशन देखने में इजी रहता है। ठीक, तो मैं पहले इसी की टेबल बना लेता हूँ। यहाँ पे मेरी कौन कौन सी स्टेट है, Q0, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। 0 और 1 है, ये आपकी इनिशियल है और ये आपकी फाइनल है। Q0 पे अगर 0 आया, Q0 पे अगर 0 आया तो आपका Q0 पे रह सकता हूं मैं और Q3 पे जा सकता हूं मैं, Q0 पे रह सकता हूं और Q3 पे जा सकता हूं। अगर 1 आया तो Q0 पे रह सकता हूं और Q1 पे जा सकता हूं, Q0 पे रह सकता हूं और Q1 पे जा सकता हूं। अब Q1 पे आ जाओ, Q1 से 0 आया तो दे नहीं रखा मेरे को कुछ, इट मीन्स 5, और अगर 1 आया तो मैं कहाँ जाऊंगा, Q2 पे जाऊंगा। अब Q2 पे आ जाओ, Q2 पे अगर आपका 0 आया तो आप Q2 पे भी रह सकते हो और Q4 पे भी आ सकते हो, तो ये हो गया आपका Q2 Q4। ठीक, उसके बाद Q2 पे अगर 1 आया, Q2 पे अगर 1 आया तो आपका एक ही ट्रांजिशन है Q2। अब Q3 पे आ जाओ, Q3 पे अगर 0 आया तो आप जाओगे Q4 पे, और 1 आया तो मेरे को दे नहीं रखा, इट मीन्स 5। Q4 पे देखो, Q4 पे 0 आएगा तब भी वहीं रहना है और 1 आएगा तब भी वहीं रहना है। तो ये आपकी ट्रांजिशन टेबल बन गई इसकी कोरस्पॉन्डिंग। अब मैं इसको देख के बनाऊंगा तो मेरे लिए इजी होगा, डायरेक्ट भी कर सकते थे आप। अब मैं देखता हूँ Q0 पे अगर 0 आया, तो Q0 पे 0 आया तो मैं जाऊंगा Q0 Q3। ठीक, और 1 आया तो मैं जाऊंगा Q0 Q1। अब ये दोनों आपकी नई स्टेट मिल गई, तो दोनों को आप यहाँ पे लिख लो, Q0 Q3 एंड दूसरी कौन सी आपकी Q0 Q1। ठीक, अब मैं Q0 Q3 की बात करता हूँ। Q0 ये है और Q3 ये है। अगर इस पे 0 आया तो 0 3 एंड 4, यानी कि Q0 Q3 एंड Q4। अगर 1 आया तो Q0 Q1 और आपका 3 पे 5 है, तो ये आपका आ गया Q0 Q1। ठीक, अब यहाँ पे कोई नई स्टेट मिली, ये वाली मिली आपको, कौन सी, Q0 Q3 एंड Q4। ये आपने ऑलरेडी लिख रखी है, तो इसको लिखने की दोबारा से नीड नहीं है। अब Q0 Q1 पर आ जाओ, Q0 Q1, 0 का ट्रांजिशन देखूंगा तो क्या है आपका Q0 एंड Q3, और 1 का देखूंगा तो ये है आपका Q0 Q1 एंड Q2। अब देखो यहाँ से कोई आपको नई स्टेट मिली, पहली मिली Q0 Q3 ऑलरेडी लिखी हुई है, दूसरी मिली आपको Q0 Q1 Q2, ये आपके लिए नहीं है तो इसको लिख लो Q0 Q1 एंड Q2। ठीक, अब आप यहाँ पे आ जाओ, Q0 Q3 एंड Q4। यहाँ पे 0 का देखूंगा तो Q0 Q3 और Q4, यहाँ से भी Q4, तो ये आ गया आपके लिए Q0 Q3 एंड Q4। ठीक, अगर सेम मैं 1 का देखूंगा तो 1 पे आ जाएगा आपका, ये 5 है ये 4 है, तो ये आ गया आपका Q0 Q1 एंड Q4। ठीक, Q0 Q1 और यहाँ से आ गया Q4। अब देखो कोई नई स्टेट मिली क्या, Q0 3 4, Q0 3 4 ऑलरेडी आपने लिख रखी है, Q0 Q1 Q4, Q0 Q1 Q4, ये आपके लिए नहीं मिली। ठीक, तो इसको आप लिख लो Q0 Q1 एंड Q4। उससे पहले मुझे क्या देखना है, Q0 Q1 Q2, यानी कि ऊपर वाले तीनों Q0 Q1 Q2, तो ये आ जाएगा आपका 0 2 3 4, 0 2 3 4। ठीक,
उसके बाद अगर मैं सेम 1 पे देखूं तो ये आ जाएगा आपका 0 1 एंड 2। क्या आ जाएगा 0 1 एंड 2। अब देखो कोई नई स्टेट मिली, सबसे पहले तो मुझे ये मिली, तो ये तो मुझे लिखनी पड़ेगी Q0 Q2 Q3 एंड Q4। उसके बाद अगर मैं 1 पे देखूं तो 1 पे मिली हुई है 0 1 एंड 2। 0 1 2 ऑलरेडी मैंने लिख रखी है। अब आप इस पर आ जाओ 0 1 एंड 4। तो यहां से मुझे यूनियन क्या मिलेगा 0 3 एंड 4। 0 3 एंड 4। 1 पे देखूंगा तो 0 1 2 एंड 4। 0 1 2 एंड 4। ठीक, 0 1 उसके बाद 2 एंड 4। ठीक, अब देखो कोई नई स्टेट मिली 0 3 4। 0 3 4 ऑलरेडी लिखी हुई है। 0 1 2 4। 0 1 2 4 ये फिर से नहीं मिल गई मेरे को। Q0 Q1 Q2 एंड Q4। ठीक, उससे पहले लेकिन मुझे देखना है 0 2 3 एंड 4, यानी कि इस वाली को छोड़ के बाकी सारी। तो यहां से क्या मिलेगा मुझे 0 3, यहां से मिलेगा 2 4। तो यानी कि 0 2 3 4 क्या मिला 0 2 3 एंड 4। ठीक, यानी कि सेम मिल गई जो थी। अगर इधर देखूं तो 0 1 2 0 1 2 एंड 4। 0 1 2 एंड 4 और 0 1 2 4 मैंने ऑलरेडी लिख रखी है, ये 4 है और ये वही मिली सेम। तो मेरे को कोई नई स्टेट नहीं मिली। अब मैं देखूंगा 0 1 2 4। 0 1 2 4। ठीक, तो इसमें देखो आप 0 3 2 4 एंड 4। तो ये मिला आपको 0 2 3 4। Q0 Q2 Q3 एंड Q4। ठीक, इधर आ जाओ। इधर क्या मिलेगा आपको 0 1 2 4। 0 1 2 4। अब 0 1 2 4 ऑलरेडी लिख ली। 0 2 3 4। 0 2 3 4 भी ऑलरेडी लिख ली। अब कोई आपको नई स्टेट नहीं मिली। ठीक, अब अगर मैं बात करूं फाइनल स्टेट की तो यहाँ पे आपकी फाइनल स्टेट क्या है Q4। तो जिसमें भी 4 आया वो सारी आपकी फाइनल होगी। इट मीन्स 1 2 3 और 4, ये चारों आपकी क्या होगी फाइनल स्टेट। अब आप इसके कोरस्पॉन्डिंग डायग्राम बना सकते हो। ठीक, तो अगर मुझे डायग्राम बनाना है तो इसका अगर मैं डायग्राम बनाता हूं तो कैसा बनाना है देखते हैं। सबसे पहली स्टेट क्या है Q0। ठीक, Q0 ये आपकी इनिशियल हो गई। इस पर अगर 0 आया, इस पर अगर 0 आया तो आप जाओगे एक नई स्टेट पे Q0 Q3 पे, और अगर इस पर 1 आया तो आप एक और नई स्टेट पे जाओगे जिसका नाम है Q0 Q। ठीक, उसके बाद आए आप Q0 Q3 पे। इस पर अगर 0 आया तो आप एक नई स्टेट पे जाओगे जिसका नाम है Q0 Q3 Q4। 0 आया तो, और अगर इस पर 1 आया तो आपको जाना है Q0 Q1 पे। इस पर 1 आया तो आपको जाना है Q0 Q1 पे। ठीक, ये भी हो गई, ये भी हो गई। अब इस पर आ जाओ Q0 Q1 पे। अगर इस पे 0 आया तो कहाँ जाना है Q0 Q3। Q0 Q3 तो आप यहाँ चले जाओगे 0 पे, और अगर आपका 1 आया तो आपको एक नई स्टेट में जाना है, वो है आपकी Q0 Q1 Q2। यहाँ से अगर 1 आया तो एक नई स्टेट में जाना है, वो है आपकी Q0 Q1 एंड Q2। ठीक, ये भी हो गई आपकी। अब आ जाओ 0 3 4। 0 3 4 इस पे अगर आपका 0 आया तो 0 3 4 आपको सेम पे रहना है, लूप लगा दो 0 पे, सेल्फ लूप। और अगर आपको 1 आया तो आपको एक नई स्टेट में जाना है, वो है 0 1 4। Q0 Q1 एंड Q4। ये कब जाना है जब आपका क्या आएगा 1। ये भी हो गई। अब आप आ जाओ 0 1 2 पे। 0 1 2 ये रही। 0 1 2 पे अगर 0 आया तो आपको जाना है 0 2 3 4। एक और नई स्टेट बना लो 0 2 3 और 4। ये किस पे जाना है 0 पे। और अगर आपका 1 आया तो आपको जाना है 0 1 2 पे, यानी कि सेम पे 1 के लिए।
ठीक, ये भी हो गई। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट है आपकी 014 ये रही। 014 पे अगर आपका आया 0 तो आपको जाना है 034 पे। 034 कहाँ है? 034 ये रही 0 पे। और अगर आपका 1 आया तो आपको जाना है 0124। 0124 आपकी एक नई स्टेट बनेगी, 0 1 2 एंड 4। ठीक, ये जाना है आपको 1 पे, ये भी हो गया। अब आप आ जाओ उससे नेक्स्ट पे, कौन सी है? 0234। इस पे अगर 0 आया तो 0234 पे ही रहना है आपको। 0 आया तो सेम पे रहना है। अगर 1 आया तो आपको जाना है 0124। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट बची आपकी 0124। इस पे अगर आपका 0 आया तो आपको जाना है 0234। किस पे जाना है? या 0 पे। और अगर आपका 1 आया तो आपको 0124। अगर आपका 1 आया तो आपको यही रहना है। अब फाइनल कौन कौन से है जिसमें भी 4 आया? एक 4 वाली ये है, एक 4 वाली ये है, एक 4 वाली ये है, और कोई है 4 वाली? एक 4 वाली ये है। तो ये चारों आपके फाइनल हो गई। ये आपका डायग्राम हो गया इस कोरस्पोंडिंग एनएफए के कोरस्पोंडिंग आपके डीएफए का। ठीक, तो यहाँ पे आपकी कितनी स्टेट बनी? 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन अगर आप ऑल पॉसिबल मैक्सिमम देखते तो आपका 16 आता, लेकिन ये आपकी 8 ही आपकी क्या थी? रीचेबल थी, तो मैंने डायरेक्ट वही रखी। तो ऐसे आप किसी भी एनएफए को उसके कोरस्पोंडिंग डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको इनिशियल स्टेट सेट की फॉर्म में लिखनी है। आपका सिग्मा सेम रहता है, वो जो है आपके एनएफए के अंदर वो लिखना है। आप ट्रांजिशन कैलकुलेट करते जाओ, जो आपको नई स्टेट मिलती जाए वो आप लिखते रहो ट्रांजिशन में, उसके कोरस्पोंडिंग आपको ट्रांजिशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब आपकी नई स्टेट मिलनी बंद हो जाए, इट मींस आपने सारी रीचेबल स्टेट्स फाइंड आउट कर ली है, उसके कोरस्पोंडिंग आप डायग्राम बना सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप एक एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो प्लीज इसको अच्छे से देख लेना। फिर भी अगर कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। प्लस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इससे आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो, तो प्लीज लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो। बाय बाय।